नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम आए हुए हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे साथ में मौजूद हैं, मोहन भाई डेंडोर। आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। सर, जैसा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी और पहले ही चुनाव में डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट से 2 विधानसभा सीट में जीत हासिल की थी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आप किस परिवार से आते हैं, आपका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप अपना परिचय के साथ में बताएं। सबसे पहले आपको क्रांतिकारी जोहार, आप सबकी जय। मेरा नाम मोहन भाई डेंडोर, मैं जसेला पंचायत गिलियाकोट ब्लॉक से हूँ और मेरा गांव केशवपुरा है। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उसके बाद में मैं अभी वर्तमान में लेम्स में चेयरमैन हूँ। साथ ही मेरे इस राजनीतिक एरिया में आने के लिए मेरा पहले राजनीति में कोई परिप्रेक्ष्य नहीं था कि मैं राजनीति करूँगा। मेरा ये था कि मैं कहीं न कहीं नौकरियाँ जॉब करूँगा, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र के भीतर में आने के बाद में मुझे लगा कि इस राजनीति में योग्य व्यक्ति को जाना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ तक देखा गया पिछले समय से लगा अभी तक में कांग्रेस बीजेपी बारी बारी इस क्षेत्र में चुनाव में आते रहे और कहीं न कहीं इस क्षेत्र में विकास के लिए कुछ विकास हुए और कुछ विकास नहीं हुए। उसके साथ ही इस क्षेत्र के भीतर में हम जैसे युवा लोग जो हैं, आज 75 साल हो गए इस क्षेत्र में, जो आरक्षण इश्यूज़ के मामले में लेके या नौकरियों के मामले में लेके आज की तारीख में उन दोनों पार्टियों ने कहीं न कहीं इस क्षेत्र को अछूता रखा गया। इसलिए हम जैसे लोगों को आज राजनीति के परिप्रेक्ष्य से हमको आगे आना पड़ा और हमारे इस क्षेत्र में आदिवासी बहुसंख्यक लोग हैं और इन आदिवासियों के साथ भी कहीं न कहीं दोनों पार्टियों ने कुटराघात किया है। जिन चीज़ों को लेके यहाँ इतने समय तक पार्टियों ने राज किया, लेकिन उन आदिवासियों को नहीं देखा। हमारा पहला मुद्दा हमारे आदिवासी थे, लेकिन सर्व समाज के रूप में यहाँ पर हम पार्टी जब से लाए है, सभी समाज के लिए भी हम तब दबे हुए जो लोग हैं उनके लिए भी हम आवाज़ बन के आए। जब 2018 में पार्टी यहाँ आई, उस वक्त सबसे पहले हमारा मिशन था, हमारे गाँवों ढाणी ढाणी में हम गए, ग्राम सभाओं को लेके चले, चिंतन शिविरों को लेके चले, लेकिन यहाँ के तत्कालीन जो सरकारें बनी हुई थी उनको हमको रोकने का काम किया। तब हमारा एक ही मकसद था, हमारा गाँव और हमारा राज कैसे आए, यानी हमारे ट्राइबलों का राज कैसे आए। लेकिन धीरे धीरे प्रशासन और शासन के द्वारा हमको रोका गया। इस वजह से हम फिर हमारी सुरक्षा के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाया गया है राजनीति के तरीके से। फिर इस क्षेत्र में 2 एमएलए हमारे जीते और 2 एमएलए जीतने के बाद में वो आवाज़ है वो विधानसभा में उठी और हमारी जो मांगे थी उन मांगों को विधानसभा के पटल पर रखी गई और कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छा हुआ और किन चीज़ों को सरकार ने नहीं मानी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको सरकार ने नहीं मानी है, उसके बारे में थोड़ा आप जिक्र। आज दोनों सरकारों ने, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को हो, यहाँ का ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया के भीतर में जो आदिवासियों के हक अधिकारों को लेके इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, अन्य समाज के वर्गों के लेके इस क्षेत्र में जो विकास का काम देखा जाए या ट्राइबलों के इस क्षेत्र के भीतर में जो अधिकार दिए गए उस अधिकारों के साथ उन्होंने हनन किया। हनन करने का मतलब ये 244 वन के तहत जो अधिकार दिए हुए हैं संविधान के मुताबिक, वो अधिकार हमको आज तक नहीं मिले और इस अन्य समाज के वर्ग के भी संविधान के मुताबिक इस क्षेत्र में जो अधिकार दे रखे हैं उस अधिकारों के साथ पार्टियों ने कुटराघात किया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पार्टियों ने कुटाराघात किया और ये जो आपकी मांगे हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। अगर विधानसभा चुनाव में 2023 के जो चुनाव होते हैं उनमें अगर आपको जीत हासिल होती है तो आप विधानसभा में जाकर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और उनको पूरा करना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो 70
75 साल से जो काम नहीं हुए उन कामों को हम सरकार के बीच रखेंगे और उस बात को हम मनवाएंगे, और वो सरकारें नहीं मानती है तो इस क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन भी हम उस समय करेंगे। इस सर्व समाज को लेके यहाँ अन्य वर्ग के भी लोग रह रहे हैं, कहीं न कहीं उनके साथ भी कुटराघात सरकारों के द्वारा हो रहा है, तो वो चीज़ें हम सरकार को हमारे माध्यम से आगे उठाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी नाम से एक पार्टी और बन चुकी है जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से ही निकलकर एक नई पार्टी बनी है। अब ऐसे में देखा जाए तो पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ती थी। अब भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में एक पार्टी और उदय हुई और एक नई पार्टी और बन गई जो इसी से निकलकर बनी है। अब ऐसे में दो भागों में मतदाता का जो मत है वो बिखरने की संभावना है, किस तरह से उसको आप साधेंगे? अब सर इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी उसी से ही बगावत करके आदिवासी पार्टी बनी, भारत आदिवासी पार्टी, उसी के यही मुद्दे रहे। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 एमएलए को जिताए और जनप्रतिनिधि को जिताए, लेकिन उसमें एक नियम बनाए हुए थे हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी की में कि एक बार मौका मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यहाँ दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो ये चीज़ इन दोनों एमएलए जनप्रतिनिधि को पता था कि इस पार्टी में रहने के बाद में हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ 5 से 10 लोगों के भीतर की पार्टी को उन्होंने लॉन्चिंग किया। लोग इस बातों को जानेंगे और भारतीय ट्राइबल पार्टी को बहुमत के साथ जिताएंगे। लोगों के भीतर में भारतीय ट्राइबल पार्टी ही बची हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बार जब मौका मिला दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इस वजह से उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है और नई पार्टी बनाने के बाद फिर से एक बार पुनः विधानसभा तक पहुंचने की उनकी ये जो कोशिश आप बता रहे हैं, जिस तरह से इस वजह से पार्टी बनी है। तो इस बार जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी से यहाँ सागवाड़ा विधानसभा से रामप्रसाद डिंडोर विधायक के रूप में चुने गए थे, तो इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नई पार्टी बनाकर उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ उनको टिकट नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जहाँ 84 क्षेत्र के भीतर में राजकुमार जी भी बीटीपी से बिलोंग कर रहे थे, उनको टिकट उन्होंने लिया, तो कहीं न कहीं इनकी भी मंशा थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन हो सकता है वो नाराज़ तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी इस टिकट के लिए मांग जरूर थी। साहब मांग तो ज़रूर थी उनकी, लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में वो विधायक थे, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? विकास के कार्य यहाँ पर विधानसभा में कितने हुए? बिल्कुल विकास के काम हुए। हम भारतीय ट्राइबल पार्टी से जीत के गए, विकास के काम हुए। हम यही कहना चाहेंगे, कहीं कहीं विकास के काम हुए और कहीं पर विकास के काम से अछूता रहा एरिया। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर कार्य नहीं हुए, लेकिन जो चीज़ें करनी थी वो चीज़ें मूलतः नहीं हुई। जिन युवाओं ने उनको विश्वास के साथ में जयपुर भेजा था, इस क्षेत्र के भीतर ने जिन नागरिकों ने, यहाँ के आम मतदाताओं ने जो भेजा था, उन उम्मीदों पे वो दोनों एमएलए खड़े नहीं उतरे। दोनों एमएलए खड़े नहीं उतरे, तो अब भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप किस तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे? थोड़ा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं। पहले तो अपील सबसे कहना चाहूँगा कि एक बार भारतीय ट्राइबल पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ जातिवाद नहीं है। एक बार आइए और जुड़िए इस पार्टी की। तीसरा विकल्प है जो अपन मिलके इस सागवाड़ा को एक नई दिशा देते हैं। और यहाँ तमाम युवा, तमाम वर्ग के युवाओं को मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बार इस पार्टी को जिताइए और इस क्षेत्र में स्वरोजगार के जो चीज़ें अपन यहाँ से उत्पन्न करेंगे, इस क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उस बेरोजगारी को भी अपन किस तरह खत्म करेंगे वो मिल के अपन तय करेंगे। और जहाँ विकास की बात होती है वो भी क्षेत्र में कहीं कहीं अछूता क्षेत्र रहा है, वहाँ पर भी उस विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी विकास की जो बातें करती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रोजगार के अवसर, यहाँ के काफ़ी संख्या में लोग हैं जो गुजरात में पलायन करते हैं रोजगार के लिए, तो ऐसे रोजगार के कौन से साधन हैं जो आपकी नज़र में है, आप अगर विधायक बनते हैं तो यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे ताकि यहाँ की जो जनता है,
यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो विदेश और गुजरात में पलायन करते हैं या मुंबई महाराष्ट्र में पलायन करते हैं, उनको रोका जा सके? मैं एक ही उदाहरण आपको पेश करूंगा। हमारे एक मैनिफेस्टो बना हुआ है, लेकिन एक और उदाहरण पेश करूंगा। इस क्षेत्र के भीतर में एक छोटा उदाहरण पेश करूंगा कि यहाँ पर यदि 10 से 20 तालाब हैं, 20 से 30 तालाब है या 10 तालाब है, उस तालाब में यदि यहीं की लोगों को मत्स्य पालन का उद्योग दिया जाए तो या कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र के भीतर में ऐसे ऐसे कई हैं, जैसे अन्न भंडार इस क्षेत्र में लगा दिया जाए 7-5, तो उस जगह पे भी अपने यहाँ के लोगों का रोजगार मिल सकता है। इस तमाम प्रकार के स्वरोजगार, जैसे यहाँ का देखा जाए तो सब्जी प्लांट लगाया जाए, यहाँ मिर्ची प्लांट लगाया जाए, इस तरह का जो छोटे छोटे आत्मनिर्भर के रूप में जो चीज़ें हैं वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के द्वारा हम यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ा के यहाँ रोजगार देंगे। जिस तरह से आपने बताया कि सर्व समाज के लोगों की भी आपने बात कही है, इससे पहले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने एक आरोप भी लगाया है भारतीय ट्राइबल पार्टी पे कि एक जातिवाद की राजनीति करते हैं, एक समाज विशेष की राजनीति करते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा रहेगी? उसमें दो टुक बात ये कहना चाहूँगा। हमने जब शुरुआत करी थी 2015-16 में, हमारी समाज को लेके हम चले थे। आज की तारीख में हम समाज को लेके चले थे, लेकिन जब लोकतंत्र के रूप में राजनीति में गए उसके बाद में हमने जातिवाद नहीं किया। और यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, हम जातिवाद की शिकार भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने जातिवाद का जहर घोला हो सकता है वो बीएपी में चले गए, लेकिन हमारा भारतीय ट्राइबल पार्टी में वो लोग हैं जो सभी वर्ग को लोगों को लेकर साथ चलने का आमदा रखते हैं। इसके अलावा जैसा कि अभी नामांकन दाखिल होगा, तो आप कब नामांकन दाखिल करने जाएंगे, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। हमारा नामांकन 6 तारीख को नामांकन है हमारा, और हम 6 तारीख को दाखिल करेंगे नामांकन। 6 तारीख को आप नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जब आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम सागवाड़ा विधानसभा के सभी मतदाता, सभी नागरिकों से अपील करना चाहेंगे, सभी सगाजनों से अपील करना चाहेंगे, एक बार आइए, मिलिए और भारतीय ट्राइबल पार्टी में नामांकन के दिन सभी आइए और हमारे नामांकन में सफल बनाइए और अपन एक सागवाड़ा को नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई कि सागवाड़ा को विकास की ओर आप लेकर जाएंगे। जैसा कि पूरे राजस्थान में आपको ज्ञात ही होगा, भारतीय ट्राइबल पार्टी लगभग कितने उम्मीदवार उतारने जा रही है और कितने उतार चुकी है अभी तक? अनुसूचित क्षेत्र में 17 सीटों पे हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। बाहर में भी 2-3-4 सीटें हैं, वहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। तो लगभग कितने आपको क्या लगता है कितने उम्मीदवार जीत कर आएंगे? लोकतंत्र है साहब, यहाँ पर अधिक जीत भी सकते हैं, उससे अधिक भी जीत सकते हैं, अपन अभी के नहीं पाएंगे, आकलन नहीं लगा पाएंगे, ये राजनीति है। ठीक बात है, लेकिन अगर मान लो जितने भी उम्मीदवार आपके जीत कर जाते हैं, विधानसभा में जाने के बाद सरकार जब बनती है तो किस तरफ आपका झुकाव रहेगा? हमारा झुकाव हमारे मुद्दों के साथ रहेगा। अभी हम किसी भी पार्टी में इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी पार्टी को साथ सहयोग नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र में हमारी मांगों को जो पूरा करेगा, हमारे यहाँ के तमाम नागरिकों की जो मूलभूत सुविधा के बारे में पूरा करेगा, उसके साथ हम सहयोग देंगे। मतलब जो ओपनली सहयोग देंगे, यूँ आपके हक अधिकार की बात करेगा। हाँ, हमारे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की हक अधिकार की बात करेगा, उसके साथ हमारा रहेगा। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद सर, अगली कड़ी में वापस मिलेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। विधानसभा सागवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और यही आशा और अपेक्षा हम आपसे करते हैं कि अगर आप विधानसभा चुनाव जीत कर जाते हैं विधानसभा में, तो हमारे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास में आप 4 चांद लगाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।